नमस्ते। अमेज़न नदी को राक्षसों मॉन्स्टर्स को जन्म देने वाली जगह नहीं कहा जाता है, लेकिन यह नदी और इसके आसपास का वर्षावन इतना विशाल, रहस्यमय और प्राकृतिक रूप से खतरनाक है कि स्थानीय लोक कथाओं और मिथकों में कई भयानक और अद्भुत प्राणी पाए जाते हैं। ये राक्षस वास्तव में तीन मुख्य कारणों से पैदा होते हैं। वास्तविक खतरे। अमेज़न में कई ऐसे खतरनाक जीव हैं, जैसे एनाकोंडा, पिरान्हा, इलेक्ट्रिक ईल, ब्लैक कैमन, जिनकी वजह से लोगों को जान का खतरा महसूस होता है। इन जीवों के डर को कहानियों में और भी बड़ा और भयानक बना दिया जाता है। प्रकृति का सम्मान और चेतावनी। स्थानीय जनजातियां प्रकृति का बहुत सम्मान करती हैं। ये कहानियां अक्सर लोगों को नदी और जंगल को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी देने के लिए होती हैं। अज्ञात का डर। जंगल और नदी इतने विशाल और गहरे हैं कि बहुत कुछ अज्ञात है। जो चीज़ समझ में नहीं आती, उसे लोग जादुई या राक्षसी मान लेते हैं। यहाँ एक कहानी है जो बताती है कि कैसे अमेज़न नदी ने अपनी शक्तियों और रहस्यों से ऐसे राक्षसों को जन्म दिया। अमेज़न का रहस्य। जल की माँ और जल का राजकुमार। याकुमामा का क्रोध। जल की माँ। बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य पहली बार अमेज़न के विशाल जंगल और उसकी बहती हुई जीवन रेखा नदी के पास रहने आया था। नदी इतनी चौड़ी थी कि एक छोर से दूसरे छोर को देखना मुश्किल था, और इतनी गहरी कि उसकी तह तक पहुंचना नामुमकिन था। एक छोटा गांव नदी के किनारे बसा था। गांव का मुखिया था तपुना, एक बूढ़ा और समझदार व्यक्ति जो जानता था कि नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक जीवित देवी है। वह हमेशा कहता था, जल की माँ याकुमामा देती भी है और लेती भी है। उसे कभी क्रोधित मत करो। लेकिन गांव में एक नया महत्वाकांक्षी मछुआरा आया, जिसका नाम था कायोना। कायोना बहुत लालची था। वह एक ही बार में इतनी मछलियां पकड़ना चाहता था कि पूरे गांव को साल भर तक बेचने के लिए पर्याप्त हो। उसने नदी के मुहाने पर बड़े बड़े जाल लगाए और पानी में जहरीली जड़ी बूटियां डाली ताकि सारी मछलियां तुरंत मर जाएं। एक शाम, जब कायोना अपना जाल खींच रहा था, तो अचानक नदी का पानी पहले से कहीं ज्यादा काला और ठंडा हो गया। हवा रुक गई और भयानक चुप्पी छा गई। कायोना ने महसूस किया कि उसकी नाव के नीचे कुछ विशाल, भारी चीज हिल रही है। तभी पानी के नीचे से एक डरावना गड़गड़ाहट भरा स्वर आया। और फिर एक विशाल सर्प पानी से बाहर निकला। यह इतना बड़ा था कि इसका शरीर एक पेड़ के तने जितना मोटा था और इसकी आंखें एक जलती हुई लकड़ी के कोयले की तरह लाल थीं। ये थी याकुमामा, जल की माँ, जिसे लोगों ने अब एक भयानक राक्षस में बदल दिया था। याकुमामा ने अपना विशाल सिर कायोना की नाव के पास झुकाया। हे लालची मनुष्य, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, तूने मेरी संतानों को मारा है, मेरे जल को विषैला किया है। अब तू मेरा क्रोध देखेगा। याकुमामा ने एक जोरदार फुफकार मारी, जिससे पानी का एक भयंकर बवंडर उठा और कायोना की नाव को चकनाचूर कर दिया। कायोना भय से चीखा, लेकिन याकुमामा ने उसे अपने विशाल शरीर में कस लिया। गांव वालों ने दूर से एक भयानक चीख सुनी और फिर नदी में सिर्फ जहरीली जड़ी बूटियों के साथ नाव के टुकड़े तैरते देखे। उस दिन से याकुमामा का भय गांव वालों के दिल में बैठ गया। उन्हें यकीन हो गया कि नदी में एक ऐसा राक्षस रहता है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी नहीं छोड़ता। यह एक कहानी बन गई, एक चेतावनी कि अमेज़न का पानी शांतिपूर्ण लग सकता है, लेकिन उसके भीतर एक क्रोधित शक्ति छिपी हुई है। बोटों का जादू। गुलाबी डॉल्फिन। याकुमामा का आतंक नदी के किनारे के पुरुषों के लिए था, लेकिन महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए एक अलग ही रहस्य और खतरा मंडराता था। बोटों का। बोटो या गुलाबी नदी डॉल्फिन वास्तव में एक सुंदर और बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन लोककथाओं में यह एक भयानक और मोहक राक्षस है। गांव में मीरा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। वह हमेशा नदी के किनारे बैठकर अपने प्रेमियों का इंतजार करती थी। उसकी माँ ने उसे बार बार चेतावनी दी थी, अमावस्या की रात को नदी से दूर रहना, और कभी भी उस टोपी वाले अजनबी पर भरोसा मत करना जो नाचने में सबसे अच्छा हो। लेकिन एक रात गांव में एक बड़ा जश्न था। नाच गाने के बीच एक लंबा, सुंदर और सफेद सूट पहने हुए अजनबी युवक आया। उसके सिर पर एक स्टाइलिश भूरे रंग की टोपी थी जो वह कभी नहीं उतारता था।
वह इतना अच्छा नाचता था कि मीरा समेत हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आया। युवक का नाम था लुकास, लेकिन वह असल में था बोटो, गुलाबी डॉल्फिन जो रात में मनुष्य का रूप ले लेता था। वह अपनी जादुई टोपी इसलिए नहीं उतारता था क्योंकि उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर डॉल्फिन के श्वास छिद्र का निशान था। लुकास ने मीरा को मोहक नजरों से देखा और उसे नदी के किनारे चलने को कहा। वह उसकी आवाज के जादू में बंध गई। किनारे पर पहुंचकर लुकास ने फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहता हूं जो इस सूखी धरती से कहीं ज्यादा सुंदर है। मेरी दुनिया इस नदी के नीचे। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, मीरा ने देखा कि उसके हाथ की चमड़ी थोड़ी गीली और चिकनी है। उसे अपनी मां की चेतावनी याद आई, लेकिन लुकास का आकर्षण बहुत प्रबल था। अचानक नदी का पानी लुकास के पैरों को छूते ही चमकीला गुलाबी हो गया। एक पल में लुकास जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी टोपी गिर गई और मीरा ने उस भयावह श्वास छिद्र को देखा। उसके हाथ पैर सिकुड़कर परों में बदल गए और वह एक विशाल, मुस्कुराती हुई गुलाबी डॉल्फिन में बदल गया, जल का राजकुमार बोटो। मीरा चिल्लाई, लेकिन बोटो ने उसे अपनी जादुई शक्ति से पानी में खींच लिया। अगले दिन मीरा गायब थी। गांव वालों ने नदी के किनारे केवल उसके रंगीन कपड़े और एक गुलाबी चमक देखी। गांव की युवा लड़कियों के लिए ये कहानी एक भयानक वास्तविकता बन गई। अमेज़न नदी सिर्फ मछलियों का घर नहीं है, बल्कि मोहक राक्षसों का भी निवास है, जो रात में शिकार करते हैं और सुंदर आत्माओं को हमेशा के लिए अपने जल साम्राज्य में कैद कर लेते हैं। एयारा का गीत और नदी का रहस्य, मरमेड याकुमामा का क्रोध और बोटो का मोहक धोखा, ये दोनों ही अमेज़न की गहराई और उसके अनिश्चित स्वभाव को दर्शाते हैं। अमेज़न में एक और भयानक प्राणी है जो इन दोनों से अलग है, एयारा, जलपरी। एयारा एक सुंदर योद्धा लड़की थी जिसे उसके लालची भाइयों ने मारने की कोशिश की थी। जब उसके पिता ने उसे नदी में फेंका तो पानी के देवताओं ने उसे एक खूबसूरत जलपरी में बदल दिया, आधा औरत आधा मछली। एयारा अब नदी की एक और राक्षसी बन गई, लेकिन उसके पास याकुमामा की शक्ति और बोटो का आकर्षण दोनों थे। एयारा का हथियार था उसका गाना। एक दोपहर एक साहसी यात्री जूलियन नदी के बीच से अपनी नाव ले जा रहा था। उसे लगा कि उसने दुनिया की सारी सुंदरता देख ली है, लेकिन तभी पानी के बीच से एक मधुर, दर्द भरा और मोहक गाना सुनाई दिया। आओ जूलियन, इस पानी में सब दुख खत्म हो जाते हैं, यही मेरी बाहों में शांति है। वह गाना इतना मीठा था कि जूलियन अपनी नाव का नियंत्रण भूल गया। वह किनारे पर एक चट्टान की ओर बढ़ा, जहां एयारा बैठी थी। उसके सुनहरे बाल नदी के हरे पानी पर तैर रहे थे और उसकी आंखें पन्ना की तरह चमक रही थीं। जूलियन ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एयारा हंसी। उसकी हंसी किसी जलधारा के टूटने जैसी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक भीषण, प्राचीन शक्ति थी। उसने जूलियन को पकड़ लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। एयारा उन मनुष्यों को मारती नहीं थी, वह उन्हें अपने पानी के महल में ले जाती थी, जहां वे उसके दास बन जाते थे। जिंदा, लेकिन इस दुनिया के लिए हमेशा के लिए गायब। अमेज़न नदी एक ऐसा रहस्य है जो धरती की सतह से कहीं ज्यादा गहराई में छिपा है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक जिंदा दुनिया है जहां हर सांस में खतरा है और हर कोने में छिपी है कोई अजीब, अनदेखी शक्ति। कहते हैं, जब इंसान ने अमेज़न के जंगलों में कदम रखा तो उसने सिर्फ प्रकृति को नहीं, बल्कि उसके रहस्यों को भी चुनौती दी। और प्रकृति ने बदले में कुछ ऐसा बनाया जिसे हम राक्षस कहते हैं। कुछ कहते हैं ये अजीब मछलियां, विशाल सांप और इंसानी आकार वाले जीव असल में वही प्रकृति के प्रयोग हैं जो इंसान की लालच और विनाश से जन्मे। दूसरे मानते हैं कि ये नदी की आत्मा है जो अपनी सुरक्षा के लिए हर उस चीज को राक्षस बना देती है जो उसके करीब जाने की कोशिश करे। रात के सन्नाटे में जब अमेज़न की लहरें हिलती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई दैत्य पानी के नीचे करवट ले रहा हो। कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है, बस इतना पता है कि अमेज़न अब भी जिंदा है और वो अपने राज को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरे में रहना ही अच्छा लगता है।